हर चीज का समाधान पैसे से नहीं हो सकता है। पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कितना चाहिए ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सभी माता पिता को पता होना चाहिए कि हमें कितना पैसा चाहिए, ताकि हम टेंशन मुक्त जिंदगी जी सके। जितना आपकी सैलरी है, जितनी आपकी सैलरी है उससे 2 गुना पैसा अगर आपको पैसे रूप में अगर आने लगे तो समझ जाइए आप धनवान बन चुके हैं। धनवान आप तभी बन सकते हैं जब तक आप पैसिव इनकम कमाने का जरिया नहीं ढूंढते। हर व्यक्ति को ये जरिया ढूंढना होगा, चाहे किसी माध्यम से ढूंढ सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको यानी कि रेंट पे लगा के आप कर सकते हैं। कोई ऐसा चीज बना देते हैं जो जब जब, जैसे मान लीजिए कोई ऐप बना दिया, जब जब यानी कि यूज हो रहा है हमको पैसा मिल रहा है। कुछ भी, जैसे आपको यूट्यूब चैनल बना दिए, कोई वहां से हमको अर्निंग हो रहा है। बहुत सारे तरीके हैं कि कोई ना कोई स्किल्स हर बच्चे में डेवलप करना होगा और उस स्किल्स के माध्यम से वो धन कमाएंगे और धन कमाए हुए धन को निवेश करेंगे, तभी वो टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। हर बच्चा टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है जब तक पैसा उसके लिए, जब वो पैसों के लिए जब तक वो काम करते रहेगा तब तक वो टेंशन में रहेगा। जिस दिन पैसा उसके लिए काम करने लगेगा वो टेंशन मुक्त हो जाएंगे, तभी टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं जब पैसा उनके लिए काम करेगा। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है, सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी है, सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि बच्चे को स्कूली शिक्षा जो 10-11 तक करते हैं उसी दरमियान उसे पैसों का ज्ञान देना होगा। पैसा क्या है, ये कैसे काम करता है, पैसों की समझ विकसित करनी होगी। जीवन क्या है, हमें कितना धन चाहिए होता है जीवन यापन करने के लिए, समाज के लिए हमको कुछ करना है, ये उसे पता होना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा अनंत है, उसका कोई सीमा नहीं है। पैसा आप अगर सोच लीजिएगा कि हमको भाई 1 करोड़ कमाना है, वो कमाने के बाद 10 करोड़ कमाने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, वो अनंत है। इसीलिए आपको पहले तो अपने लाइफ गोल्स लिखने होंगे कि हाँ हमको इतना रुपया चाहिए, उसके बाद का पैसा भाई हम भाई समाज कल्याण में लगाएंगे या अपना फैमिली की मदद करेंगे, इस विषय में सबको सोचना होगा। इसीलिए पैसों की समझ विकसित करनी होगी, एसेट लायबिलिटी को सब बच्चों को समझना होगा, समय प्रबंधन को सभी बच्चों को समझना होगा कि टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से ही वो अपने गोल तक पहुंच सकता है और कोई तरीका नहीं है। और पैसा चाहिए, पैसों के माध्यम से अपने गोल अचीव हो सकते हैं। और पैसा कैसे आएगा, पैसा बचत करने से और उसको निवेश करने से आएगा। और एसेट और लायबिलिटी में अंतर समझना होगा ताकि हम जो वस्तु भी खरीद रहे हैं वो मेरा एसेट की गिनती में आता है कि लायबिलिटी की गिनती में आता है।